हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप है, जो हम यूपीएसआई को टारगेट किए हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अब पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है ना। लैंग्वेज में बहुत बड़े सवाल आते हैं, पर सवाल में कुछ होता नहीं है। आपको रेशियो अगर अच्छे से आता है तो आप सवाल बना पाएंगे। अगर रेशियो नहीं आता है, थोड़ा परसेंटेज का भी यूज़ करेंगे। अगर रेशियो नहीं आता है तो फिर आप सवाल यहाँ के नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका मतलब है पहले आप रेशियो पढ़ने की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने अगर इनको मेरी क्लास देख रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जाकर रेशियो की क्लास देखें, रेशियो के कंसेप्ट को समझो, फिर हमारी पार्टनरशिप की क्लास में आए। मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि मैं यहाँ पे आई थिंक 2 या 3 क्लासेस लेकर आऊँगा पार्टनरशिप की, और यूपीएसआई में एक भी सवाल इस टाइप से बाहर जा ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। अगर चला गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर चला गया इससे बाहर सवाल कोई अलग हटके सवाल आ गया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी है। इतना विश्वास रखिए, क्योंकि अपना भी करीब 7 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो कई सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्ट भी हुए हैं ऑफलाइन वगैरह में। अब तो हम ऑनलाइन पे आ गए हैं। तो विश्वास करिए कि हम जो पढ़ाएंगे वो बहुत सटीक होगा। और पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्या है कि दिनेश, सुरेश और रमेश ने 3-6-8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी की। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो पहले कंसेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट बेटा जो है ना वो बहुत छोटा है। कंसेप्ट क्या है, बहुत छोटा और बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। और यहीं पे हम बात करेंगे बेटा। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की बात करेंगे। तो साझेदारी क्या होती है, तो यहां पे हम पार्टनरशिप, जिसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी। क्या कहते हैं बेटा, साझेदारी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड या 3-4 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें सभी लोग अलग अलग पैसा लगाते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा जो है अमाउंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। तो जब वहाँ पे किसी एक के पास नहीं होता है तो सब लोग अलग अलग। अब होता क्या है कि मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, 2 लोगों ने और बीच में ला के लगा दिया, तो उसमें फिर आपको जब 4 लोग पैसा लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा चारों में बटेगा। तो सारा खेल यहीं पे कि पैसा लगाना और बिजनेस मतलब प्रॉफिट है। तो मतलब कहने का है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं कि पैसा लगाएंगे, पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, पूंजी कहेंगे। किन किन बातों पे हम फोकस करेंगे, ध्यान देना। मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, और मतलब कंसेप्ट और टॉपिक ये दोनों कह सकते हैं कि किससे बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। फिर हम किससे बात करेंगे, आपने पूंजी लगाया, कितने समय के लिए लगाया, तो यहाँ पे टाइम की भी बात होगी। तो समय के लिए लगाया, ठीक है ना भाई। आपने पैसा, हमारे 2 दोस्त हैं, हमने 1000 रुपया लगाया, हमारा एक दोस्त दूसरे ने भी 1000 रुपये लगाया, लेकिन उसने 6 महीने के लगाया और मैंने 1 साल के लिए पैसा लगाया। 1 साल बाद जब हिसाब हुआ, जो लाभ की गणना की नहीं जाने लगी, तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ले लेंगे, ऐसा नहीं है ना। जिसने ज़्यादा बराबर पैसा तो बराबर दिया है, लेकिन जिसने ज़्यादा टाइम तक दिया है पैसा, अगर बराबर है और जिसने ज़्यादा टाइम दिया है तो उसको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये समय की बात करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आप लाभ की गणना करेंगे, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि आपका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाभ नहीं होगा तो आप बिजनेस को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब 3 चीज़ों में बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी बिजनेस में आपने 100 रुपये लगाया या 1000 रुपये लगाया, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसे हम आई कहे, पूंजी कह सकते हो, ठीक है ना। 1000 रुपये लगाया और अगर हमने 12 महीने के लिए लगा दिया, 12 महीने के लिए लगा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। या मैं मान लूँ 2 व्यक्ति हैं, एक ने 1200 रुपये लगाया, एक ने कितना 1200 रुपये कह दूं मैं, और उसने कितना 6 महीने के लिए लगाया। एक ने 1000 रुपये लगाया 12 महीने के लिए। तो मैं कहूँगा कि दोनों का क्या होगा कि लाभ का अनुपात क्या होगा, कितना लाभ मिलेगा। तो मैं यहाँ से 1, 2,
जीरो यहाँ से करूँगा, 1 2 जीरो यहाँ से, 12 से 12 कट जाएगा और 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। आप देखिए कि 1200 रुपये 6 महीने के लिए लगाया था और 1000 रुपये 12 महीने के लिए लगाया था, तो 5:3 के अनुपात में लाभ मिला। आप कहेंगे सर आप तो जान गए लाभ मिला, मैं कैसे जानूँ? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने टाइम के लिए करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वो प्रॉफिट के होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रॉफिट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के होता है। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर टाइम फिक्स है, जैसे एक लोगों ने 1000 रुपये लगाया, एक ने 1200 रुपये लगाया, लेकिन दोनों ने 1 साल के लगाया है, तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि एक ने 1000 रुपये लगाया 12 मंथ के लिए, दूसरे ने 1200 रुपये लगाया वो भी 12 मंथ के लिए, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो मैं न कट करूँ तो मैं यहाँ से कह भी सकता हूँ कि जो अगर टाइम कांस्टेंट है, बराबर समय के लिए है, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल जो होगा, अब ये दोनों कट जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इसने भी 1000 दिया, इसने भी 1 दिया, लेकिन टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो मैं कहूँगा कि जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टाइम के होगा। ठीक है ना? यहाँ से 2 बातें और निकल के आ सकती हैं। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल अर्थात लाभ जो है ना, सॉरी प्रिंसिपल नहीं बेटा, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, ये प्रिंसिपल नहीं बेटा, सॉरी, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लाभ है ना, लाभ प्रॉफिट पी से, हालांकि प्रिंसिपल ही पी से बार बार पढ़ाई से निकल जा रहा है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? तो जो लाभ है, लाभ बराबर मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है कि पूंजी आपने कितना लगाया, पूंजी अर्थात इन्वेस्टमेंट जिसे हम आई बोलते हैं, और कितने समय के लिए लगाया, कितने समय के लिए लगाया। तो अब इस बात को मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या लाभ बराबर आप ऐसे हिंदी में लिख दो, लाभ बराबर किसके बेटा, पूंजी गुणे समय के। आप बात समझ पा रहे हैं? किसके, पूंजी गुणे समय के। तो यहाँ से जब अगर हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट अर्थात पूंजी, तो जब इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट अर्थात लाभ, लाभ बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ध्यान देना, ये रेशियो हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, ये हमने आई लिखा है, अर्थात आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहेंगे पूंजी, कितना आपने पूंजी इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना? अगर यहीं पे बात कर दें कि टाइम की, टी अर्थात समय की बात कर दें, किसकी, समय की, तो ये जो होगा लाभ ऊपर ही रहेगा, क्या रहेगा, लाभ ऊपर रहेगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्या, पूंजी। क्या आप बात समझ पाए कि नहीं पाए? इससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट इसमें है ही नहीं है, बस आपको रेशियो आना चाहिए। मतलब अगर स्पेशली बात किया जाए कि पार्टनरशिप में क्या कंसेप्ट पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ना है बस। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो सवाल पे आते हैं और पहले सवाल के पे डिस्कस करते हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है जरा बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सुरेश, दिनेश और रमेश ने 3, 6, 8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी की। मतलब कि जो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो मुझे लाभ का अनुपात पूछा है, तो मैंने अभी आप क्या बताया कि लाभ जो होगा अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आप ये समझिए कि सबने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 3, 6, 8, मतलब अगर इन्होंने 3 यूनिट दिया है तो इन्होंने 6 दिया है, इन्होंने 8 दिया है। ठीक है ना? क्लियर है? फिर कह रहा है कि अब उनके, जैसे इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाद में क्या हुआ कि उनके निवेश में 5% इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया, फिर पैसा कुछ और लगा दिया बिजनेस में इन लोगों ने। कौन? सुरेश, दिनेश और रमेश ने। ठीक है ना? तो हमें इतना पता है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो चूंकि अब आप देखिए कि एक वर्ष के लिए उनके लाभ, मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैंने टाइम फिक्स है, टाइम चेंज नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्लियर है? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है आई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो कौन कौन है, सुरेश हैं। ध्यान से देखना, सुरेश, दिनेश और
रमेश, सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में, 3, 6 और 8 के अनुपात में, तो थोड़ा सा जगह लेकर लिखता हूँ कि 3, 6 और 8 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई टाइम अगर मैं लिखना चाहूँ तो टाइम क्या है, सब ने 1-1 वर्ष लिया है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से कुछ भी करूँ तो वही आता है ना। इसलिए मैंने कहा कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वो इन्वेस्टमेंट के होगा। मतलब कि जो लाभ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि सीधे समानुपाती होगा किसके, पूंजी के। ठीक, तो बशर्ते बस हुआ क्या है कि उन्होंने पूंजी में बढ़ा दिया है, सबने कितना, 5%। इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना। तो मैं यहीं पे कह दूं कि ये 5% मतलब 105%, परसेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। और 115%, 115% सब परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे 115 और ये वाला कितना था, 8, इसमें कितनी वृद्धि हुई बेटा, 20 की हुई। इसका मतलब 120 सब परसेंट में कट गया ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा टाइम कांस्टेंट है, तो यही प्रॉफिट का अनुपात भी आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो आप सारा सॉल्व मत करिए। मैं कहूँगा कि पहला आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। पहले तो ये देखो 3 से ये कट रहा है, हाँ 3, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, ये 40 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। और कुछ कटने वाला है, यस 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे 5 दूना ये 10 और 5 एकम 5, 21, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, गुणे 5 दूना ये 10, 5 नहीं 15 और 5 अट्ठे 40, तो मैं ये कहूँगा कि 8 अट्ठाई 64 आ गया, ठीक। और 23 दूना कितना आ गया, 46 आ गया, और कितना है 21 आया। तो उनके जो लाभ का अनुपात आया बेटा वो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 21, 46, 64। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़िए कि 3 साझेदार एक व्यवसाय के लाभ को 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्या बताया मैंने कि प्रिंसिपल जो होता है, मतलब सॉरी पूंजी लिखूंगा मैं, जो आपने धन निवेश किया, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, किससे, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, जो हमारा लाभ होता है बेटा, लाभ जिसे हम प्रॉफिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू किसके होता है, टाइम होता है। तो हमसे पूंजी का अनुपात पूछा है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब पूंजी का अनुपात निकालना होगा आई, तो प्रिंसिपल अपान, मतलब कि प्रॉफिट अपान टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपान टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट किस अनुपात में हुआ, जरा बताओ मुझे, लाभ। तो लाभ का अनुपात 8-7-5 है। क्या है, 8:7:5 है, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 7-8 महीने के समय का अनुपात कितना है, टी, समय का जो अनुपात है वो 7, 8 और 14 है। तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। और फ्रैक्शन में कोई भी भिन्न माना नहीं जाता है। तो यहाँ पे इसको ये प्रॉफिट अपॉन टाइम करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम करूँगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है। तो 7, 8, 14, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56। मतलब कहने का ये है कि आप 14 और 8 का जब एलसीएम निकालोगे बेटा ना, तो 14 सबसे बड़ा नंबर क्या है, 14 है। 14 का पहाड़ा पढ़ो, 28 8 के पहाड़े में नहीं आता, 14 तिया 42 8 के पहाड़े में नहीं आता, 14 चौको 56 आ जाता है। मतलब कि 14 चौको 56, 8 सते 56, 7 अठे 56। कैलसे एलसीएम निकाला जाता है, जो जैसे 3 नंबर दिए गए हैं ये, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़ो, उसमें देखो सारे आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हमने 56 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 56 से गुणा कर दिया। आप कहेंगे सर 56 से गुणा किया तो 7 अठे 56 और 8 है कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पे 8 से 56, 7 से क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है ना। 14 चौको 56, 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 64, 49, 20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात।
आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी ने पूंजी का निवेश 3, 4, 8 के अनुपात में किया। कारोबार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात क्या है? ध्यान देखिएगा कि ए, बी और सी ने पूंजी का निवेश किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इतना। कारोबार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो मतलब आपको ये इन्वेस्टमेंट पता है और प्रॉफिट पता है, तो उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो आपको ये पता है कि मैंने कहा कि हमेशा क्या करो कि जब प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो प्रॉफिट अपन क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे, करेंगे ना। तो बस कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखिए कि ए, बी, सी तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो हम पहले किया है कारोबार में उन्हें इतना इतना के अनुपात में लाभ, पहले प्रॉफिट लिखो, पहले लाभ, चूंकि प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट होता तो कितना है? 2, 3 और 5, हमें रेशियो लेना पड़ेगा ना। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया? 3, 4, 8 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है, 3, 4, 8 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्या ले लेंगे बेटा? इनका रेशियो लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या आता है? टाइम आ जाता है। तो अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो टाइम का अनुपात आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि समय का अनुपात क्या है? तो यहाँ से 3, 4, 8 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 6 चौको 24, 3 8 24। इसका मतलब कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 24 आ जाएगा। बताओ भाई 24 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 24 आ गया है तो 3 8 24 और 8 दूनी 16, 4 6 24, 6 3 18, ठीक, 8 3 24, 5 3 15, कुछ और कटने वाला है नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं कटेगा। तो 16, 18 और 15 क्या होगा? उनके समय का अनुपात होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई क्लियर, समझ में आया नहीं सबको? आया कि नहीं? आ रहा होगा ना। आगे चलते हैं कि एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 6 महीने के लिए धन का निवेश किया तो बी ने कितने महीने के लिए धन का निवेश किया? आपसे समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। यहाँ पे क्या दिया? इन्वेस्टमेंट दे रखा, आई मिला दे रखा है, और प्रॉफिट दे रखा। तो हम जानते हैं प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे तो टाइम मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना है जरा बताओ? लाभ कह रहा है कि 2:5 है। कितना है? 2:5। दो व्यक्ति थे ए और बी, क्लियर है? 2:5 के अनुपात में उनको लाभ मिला है। और कितना इन्वेस्ट किए थे? तो इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात अर्थात पूंजी कितना लगाया था? तो 7:5 में। मैंने कहा जब इनका रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा। तो हमसे पूछा भी है कि बी ने कितने महीने के लिए अपना धन निवेश किया था, चूंकि ए ने 6 महीने के लिए किया था। तो यहाँ से समय का रेशियो आ जाएगा, तो वहीं से हम कंपेयर कर लेंगे। तो 7 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है बेटा? 35 आएगा। अब 35 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 35, 5 2 10 और 5 7 35, तो 7 × 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जब ये 35 हो गया, मतलब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि इसका मतलब ए ने 10 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना है? 6 है। यहीं से देखिए 10 यूनिट की वैल्यू, हमसे वैल्यू कितना है? 6 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या कि बी ने कितने महीनों के लिए अपना धन निवेश किया था, तो 35 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम चाहे जैसे कर लें, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 35 यूनिट की जब वैल्यू की बात करेंगे तो यहीं कहेंगे 6/10 और गुणे का क्या है? 35 है। 5 दूना 10 और 5 सते 35, 2 3 6, तो 3 सते कितना हो जाएगा बेटा? 21 आ जाएगा। 3 सते 21। इसका मतलब है कि बी ने 21 महीने के लिए धन अपना निवेश किया था और ए ने कितना किया था? 6 महीने के लिए किया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इतना भी और बहुत तेजी से आप करेंगे सवाल पढ़ते ही। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, 3 साझेदारों पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में पी को 1430 रुपये, क्यू को 1870 और आर को 1820 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो क्यू ने व्यवसाय में कितना निवेश किया था? ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि ये लाभ है। क्या है? लाभ है। तो यहीं पे हम रेशियो बना लेंगे, मतलब 1430 जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। और कटने वाला क्या है? कुछ नहीं कटने वाला है। तो मैं कहता हूं कि वर्ष के अंत में पी को इतना 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 लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। तो क्यू ने व्यवसाय में कितना निवेश किया था? आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा है, ठीक है ना।
अगर टाइम कांस्टेंट है, मैंने बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैंने देखो क्या पढ़ाया था आपको कि लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यदि टाइम कांस्टेंट है, क्या है, यदि समय नियत है, क्या है, यदि समय नियत है तो समय नियत है तो जो लाभ है ना, हिंदी में लिख देता हूं, प्रॉफिट को मैं क्या लिख दूंगा कि जो लाभ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वो पूंजी के होता है। मतलब कहने का ये हुआ बेटा कि जो अनुपात पूंजी का होगा वही लाभ का होगा, या जो अनुपात लाभ का होगा वही पूंजी का होगा। तो क्या बताइए, वर्ष के अंत में समय क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या ये क्या दिया है, ये लाभ है, हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा है, उसका टाइम मतलब कि क्यों ने कितना निवेश किया था, तो वही सेम आ जाएगा। तो आप मेरी बात समझिए कि लाभ मतलब कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 143, ठीक है ना, पी क्यू आर है, तीनों लिख देता हूँ बेटा कि जो पी क्यू और आर हैं उन्होंने 143 और क्या किया है 187 और क्या किया है 242, इतना निवेश के रूप में लाभ प्राप्त हुए हैं। तो मतलब ये इनके प्रॉफिट हैं, क्या है बेटा, ये इनके प्रॉफिट हैं, और यही क्या क्या होंगे इनके, यही इन्वेस्टमेंट होंगे, यही इन्वेस्टमेंट के अनुपात होंगे। हमने पूछा क्यों ने व्यवसाय में कितना निवेश किया है, तो मुझे पता है कि सभी ने मिलकर 52,000 रुपये निवेश किया है और सबकी वैल्यू कितनी है, इतना है। मैं जोड़ के बराबर करूं, या मैं कह सकता हूं क्यू की बात कर रहा है तो जो भी आंसर होगा 187 का मल्टीपल होगा। 187 किसके पहाड़े में आएगा, तो मुझे पता है कि 17 आ जाता है 8 के। तो देखो कैसे, अरे भाई 11, देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 11 एकम 11 और 11 सते 77, तो मैं कहूँगा 11 गुणे 17, तो आंसर जो कुछ भी होगा, हालांकि ये भी नंबर क्या होगा 11 से कटेगा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि आंसर जो कुछ भी होगा 17 का मल्टीपल होगा, और 17 9 153 ये भी बन रहा है। तो चलो ठीक है, ऑप्शन से नहीं बना पा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, तो हम डायरेक्ट बना देंगे। कैसे कि मतलब करके बना देंगे। तो 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1, ठीक है ना, और 8 4 12 4 16 1 17 के 7 हासिल 1, और 2 1 3 1 4, 472 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, 472 यूनिट की जो वैल्यू है वो 52,000 है। आप कहेंगे यस सर कितना है, 52,000 है। तो 13 तिया 39 है ना, 39 1 40, 82 से 13 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट कर दे, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 अठे 32 4 13 52, कितना हो गया 118 आ गया, 118 आ गया। सही जोड़ा है मैंने, ज़्यादा जोड़ दिया क्या, ज़्यादा नहीं कम जोड़ा है, 2 3 4 कम जोड़ा है बेटा, यहाँ पे जुड़ा गलत है। 7 2 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 8 5 13 4 17 के 7 हासिल 1, और 2 3 4 5 572 बनेगा। 13 चौको 52 13 चौको 52, ठीक है ना, कितना बनेगा 13 से कट करूँगा, ठीक, तो 13 चौको 52 13 चौको 52 और 13 चौको 52, कितना हो गया 4,000 हो गया, ठीक है ना। 4 से कट करेंगे तो कितना बनेगा 4 11 44, और ये कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 की वैल्यू कितना है 1,000 है, तो आपको पता है कि 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कहने का है 187 है ना, 11 गुणे क्या निकाला था मैंने 17, इसका मतलब मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, 17 से इधर और 17 से बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया बेटा वो 17,000 आ गया, 17,000 आ गया। इसका मतलब है कि क्यू ने व्यवसाय में कितना निवेश किया था, तो आप कहेंगे सर 17,000 रुपये निवेश किया था। क्लियर है, समझ में आया, आगे चलते हैं। तो यहीं पे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 13,750 16,250 और 1 लाख, एक मिनट, यहाँ पे क्या है 18, क्या है 18, तो 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि बी को प्राप्त लाभ में 25,200 मिलता है तो तीनों का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तीनों का कुल लाभ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा,
ए बी सी ने कितना निवेश किया, तो मैं यहीं पे पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, लेकिन समय क्या है, बराबर है। बी को लाभ दे रखा है, हमसे पूछा है कि सब तीनों को कुल लाभ कितना होगा, तीनों को कुल लाभ क्या पूछा है, तो तीनों का कुल लाभ भाग 2 में याद कीजिए। अगर यदि बी को प्राप्त लाभ 25,200 है, तो ऑप्शन अगर अकेले बी को इतना लाभ है तो ये कैसे हो जाएगा, यहां पे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में, कि 25,200 अगर बी को है भाई, तो सबको मिलकर उससे ज्यादा होगा ना। कह रहा है कि तीनों का कुल लाभ ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछा। यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, यहां पे भी दिक्कत हो गई एक, ये प्रॉब्लम है कि ये 2 नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना, तब आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो आप लाइन से सवाल कर लेंगे। कहने का मतलब यहाँ कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम 1 साल के लिए जो भी है दे रखा है, तो मैं कहूँगा कि जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट की होता है। हम प्रॉफिट पे ही फोकस करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में यही पूछा है और ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट दिया है। तो मैं यहीं से सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो ये 0 इसको कट करूँगा यहाँ से और 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो मैं कहूँगा कि 25 छक्का 150, सॉरी 25 पंजे 125, ठीक है ना। और फिर कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 25 पंजे 125। आप कहेंगे सर 25 छक्का 150, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125। क्लियर है ना। अब मैं फिर से करूंगा, तो 5 11 55, 5 13 और 5 15। इसका मतलब ये है कि जो ए बी सी के जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात जो है वो 11 13 और 15 है, ठीक है ना। तो बी का जो लाभ है वो कितना है, 5200 है। तो मैं 4 किससे करूंगा, 13 चौको 52, मतलब अगर मैं 400 से कर दूं तो हो जाएगा। तो कह रहा है कि तीनों का लाभ क्या होगा, तो 15 इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8 1 9, कितना बेटा 9, ठीक है ना, और 2 1 3। तो मैं इसको 400 से गुणा करूंगा, तो मैं कहूँगा कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा 4 9 36 के 6, मतलब कि 2 0 के पहले 6 आएगा, मतलब वो दोनों नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और 4 3 12 और 3 15, तो कितना आ गया 15 600 आया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33% निवेश करता है, बी शेष का 25% निवेश करता है और सी बाकी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,86,000 है तो लाभ ए का हिस्सा है, ये बताना है, ठीक है। सवाल आप समझिए, पूछा क्या है, लाभ में ए का हिस्सा पूछा है, ठीक। कुल लाभ इतना है, कह रहा है कि ए बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33% निवेश करता है, ठीक है ना। बी शेष पूंजी का 33 का मतलब क्या हुआ, 33 का मतलब हुआ कि 1/3, ध्यान देना, और शेष का 1/4, 1/4, ठीक। और बाकी सी निवेश करता है। तो मैं कहता हूं कि 4 में से 1 और 3 में से 1 निवेश कर रहा है, तो सी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो कितना होगा हमें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। मान लीजिए उसने 100 रुपये था उसके पास, तो उसने 33 सही 1/3% उसका निवेश कर दिया। बी जो है शेष का जितनी भी थी, शेष मतलब 100 में से जितना कर दिया बचा शेष, शेष का 25% निवेश करता है और सी बाकी का निवेश करता है, जो बचा सी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब पूरा सबका टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि अंत में कुल लाभ क्या होगा। तो बेटा जब भी, चूंकि वर्ष में पूछा है तो समय क्या है, समय क्या है, फिक्स है, अर्थात नियत है। जब समय नियत है ना, तो यहीं पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा लाभ है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वह पूंजी के होगा, अर्थात लागत के होगा। पूंजी को ही हम क्या कहेंगे, हम लागत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, लागत भी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर तो ये सब क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट ही है, पूंजी ही है, तो इसका मतलब लाभ का अनुपात सेम होगा। पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, अरे भाई जितना जो इन्वेस्टमेंट होगा वही उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो 33 से 1/3% को आप क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। इसका मतलब उसका लाभ भी 1/3 होगा। तो 1,86,000 का 1/3 निकाल दो, आपका आंसर बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। तो 3 चक्का 3 9
62,000 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब ये सवाल आपको करना ही नहीं था, सिर्फ ओरली आप सवाल कर सकते थे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश की। ए उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी महीनों का अनुपात क्रमशः 4, 2, 3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्से के अंतर 21,86,000 है तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है ना बात? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश की। कितना? 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश की। तो ये क्या है? ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ध्यान देना, ए उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का महीनों का अनुपात है ना। मतलब कि उन्होंने कहा ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात निवेश की। ए उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का महीनों का अनुपात 4, 2, 3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर इतना है तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है ना? आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, समझ में आई थिंक आ गया होगा क्या पूछ रहा है। तो आप ये जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है बेटा? जो प्रॉफिट होता है मतलब कि जो लाभ होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी इनटू टाइम अर्थात सी टी के बराबर होता है। यहाँ पे उन्होंने जो महीनों और पूंजी दोनों दे रखा है, तो मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है ना, किसका? ए बी सी का, ए बी सी का, वो कितना है? 2, 3, 5 है बेटा। 2, 3, 5 है। और टाइम क्या है? टाइम हम कहेंगे कि 4, 2, 3 है। क्या है? 4, 2, 3 है। क्लियर है? तो जब हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूंजी आ जाएगी। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और 5 3 15। कुछ भी इसमें कटने वाला नहीं है। तो कह रहा है कि यदि ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर इतना है, ए और बी का अंतर क्या है? 2 की वैल्यू इतना दे रखा है। 2 का जो वैल्यू है ना 21,86 फिर 3 जीरो दिया है। तो 2 1 कम 2 0 2 9 18 2 3 6 फिर 3 जीरो आ गया, 1,93,000 हो गया। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा कितना है? 15 है। कितना है बेटा? 15 है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले तो 3 जीरो लगाइए सवाल में, और 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 9 135 और 4 39 के 9 हासिल 3 और 3 हो जाएगा 15 एकम 15 है क्या? 15 39 5,000 15। इसका मतलब ये है ना कि कहीं पे ये डेटा में यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, दो है ना। 15 39 5,000 है, तो 15 39 ये आ रहा है बेटा। ये वाला आंसर मैच कर रहा है लगभग। ठीक है ना? तो कहीं डेटा में प्रॉब्लम है, बाकी तो सही आंसर आया। आंसर तब आएगा बेटा जब ये ना, ये यहाँ पे जो 2 लाख है ना, ये 1,86,000 हो जाएगा। 1,86,000 आएगा फिर आ जाएगा। ठीक है? कैसे आएगा बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, तो हम कहेंगे 2 की वैल्यू 1,86,000 है। ठीक है ना? तो हमसे 15 की वैल्यू पूछा है, तो बस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 9 18 2 3 6। ठीक, इसको हम 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 3 45 के 5, 3 जीरो लगा देंगे, और 15 9 135 4 139 139, तो 1395। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। कुछ डेटा में मिसिंग था, यहाँ पे दोनों ही एक होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आई होप समझ में आएगा। बहुत आसान सवाल है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का दो गुना, बी के निवेश के 3 गुने और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल 15.5 लाख रुपए हैं, कुल लाभ इतना है, तो 1 वर्ष में टाइम कांस्टेंट है ना, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि निवेश, जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही हमारे प्रॉफिट का अनुपात होगा। और डायरेक्ट हम कह देंगे कि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है, तो सीधी सी बात है। वो कह रहा है ए के निवेश का 2 गुना, मतलब ए निवेश का 2 गुना, तो हम लिखेंगे 2A। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? ये हम 2A लिखेंगे, बराबर बी के निवेश का 3 गुना, तो 3B लिख देंगे, और सी के निवेश का 5 गुना, तो हम 5C लिख देंगे। ठीक है ना?
और इसका जब रेशियो में लिखेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है ना, तो हम प्रॉफिट ही लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की बजाय। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो 2 15 30 है ना, 3 धाम 30 और 5 6 30, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कह रहा है कुल लाभ इतना है, तो ये लाभ ही तो है 15 तो 25 6 31। तो मैं कहूँगा कि 31 की वैल्यू कितना, तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा 10 है, लास्ट में जो कुछ भी आएगा। चलो ठीक है, 2 पंचे 10, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितना है, 15.5 है, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो कहेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:6:5, मतलब ए बी सी और डी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3, 6, 2, 5 के अनुपात में निवेश किया, लेकिन पूंजी का उपयोग, मतलब उन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं तो हमने 3 दिया। ऐसे ए बी सी डी हैं, उन्होंने इतना पैसा दिया पर निवेश किया, और लेकिन पूंजी का उपयोग कितना किया, 5, 3, 2, 6 के अनुपात में, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 100 रुपये थे तो 100 का मैंने 10 थे तो 3 दिया, ठीक है ना, लेकिन उपयोग कितना हुआ, 5 हुआ उसमें से। तो ये बात याद रखिएगा। तो हम कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है पूंजी का उपयोग क्रमशः इतना है, तो 50,250 रुपये के लाभ में से ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है, तो समय दिया है क्या, समय इक्वल है, समय क्या है, इक्वल है, और जो टाइम इक्वल है बेटा, तो यहीं पे हम क्या कहेंगे कि जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट के होगा। अर्थात जो पूंजी आपने जो भी पूंजी का जो अनुपात होगा वही सीधे जो लाभ का अनुपात होगा या जो पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे क्या है, व्यवसाय में इतना निवेश किया है कौन, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ने इतना निवेश किया, 3, 6, 2, 5, यहाँ से बात समझिएगा, 3 क्या है 6, 2, 5, मतलब कहने का है कि 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, उन्होंने व्यवसाय में इतना पैसा निवेश किया, लेकिन यूज कितना किया गया, पूंजी का उपयोग क्रमशः 5, 3, 2, मतलब 3 में से 5, ठीक है ना। तो गुणे में हो जाएगा, गुणे में आएगा, तो ऐसे मैंने 3 लिखा है तो गुणा 5 कर दिया, और फिर गुणे 3, ठीक, और गुणे 2, और फिर क्या है गुणे 6, ठीक है ना। तो 3 पचे 15, 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 और 6 पंचे 30। इस हिसाब से उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। और चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही क्या होगा, वही आपके प्रॉफिट का अनुपात होगा। कह रहा है कि 50,250 रुपये के लाभ में ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो यहीं पे क्या होगा, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, यही हमारा प्रॉफिट का भी अनुपात आ जाएगा, हालांकि कटेगा कुछ नहीं। तो 15, 18, 4 और क्या होगा 30 होगा, 15, 18, 4 और 30 होगा। क्लियर है बात। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए और सी का अंतर कितना है, तो 15 का अंतर है। तो मैं कहूँगा कि आंसर जो भी आंसर होगा वो 3 और 5 का मल्टीपल होगा। तो 5, 8, 5, 13, 2, 15 ये है, और 5, 2, 7, 8, 7, 15 ये भी है ना, 5 सारे हैं, और 8, 2, 10, 5, 15 ये भी है, 8, 2, 10, 5, 15, मतलब सारे आंसर जो हैं वो 52, 80, 82, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कर देता हूँ। तो मैं कहूँगा 8, 4, 12, 5, 17 के 7 हासिल 1, ठीक है ना, और 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 67 की वैल्यू जो है ना वो कितना है, 50, 250 है। 67 की वैल्यू 50, 250 है। यही पहाड़ा पढ़ना है मुझे, और सीधे मुझे आंसर बताना। बेटा यहाँ पे देखिए ए और सी पूछा है ना, तो ए और सी यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, यहाँ से 15 और 4 का अनुपात 11। मैं कहता हूँ कि जो भी आंसर आए 11 का मल्टीपल होगा। तो 8, 5, 13 में से 2 गया 11, ये हो जाएगा। 8, 5, 13 में से 2 गया, ये भी 11 होगा। और 5, 2, 7 ये नहीं होगा, और 8, 2, 10 ये भी नहीं होगा, मतलब 2 ये बन नहीं सकते, ये 2 नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ये 2 नहीं बनेंगे। कह रहा है कि 50,250 रुपये के लाभ में से ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है, ठीक है ना, हमसे ये पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगी, मतलब हम ए और सी के
तो सही जोड़ा है मैंने, 30, 20, 50, 58, 260, 62, 5, 67, क्लियर है, सही जोड़ा। बस बेटा यहीं पे इसको कट कर लेना है। कितनी बार जाएगा? 6 से 42, 6 48, 6 से 42, 420 और 7 से 49। अगर 6 48 करूँगा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 6 से 42 मतलब 420 और 7 से 49 मतलब 50, 69, 1, 70, 21 और कितनी बार है? 225, मतलब कहने का हो जाएगा 5 बार, 5 से 35 बार, 5 30, यस। कितना बार जाएगा बेटा? 750 बार जाएगा। कितना? एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 750 हो जाएगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी को 750 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 × 55 के 5 0, 11 70 और 3 80 2 82, तो 82 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82 50। 11 × 55 के 5 हासिल 5, 11 70, 3 80 2 82। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सही आ रहा है? अरे मैं 75 और 67 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? यही आना चाहिए ना। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 67 और 75 को बेटा गुणा करो तो 5 से 35 के 5, ठीक है, 5 × 30, 3 33, 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 × 42, 4 46, 5 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 और 4 1 5, ठीक है 50, बिल्कुल करेक्ट है। कितना? बिल्कुल करेक्ट है। अंतर पूछा है तो मेरा आंसर कितना आएगा? 8250 सो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ऐसे ही अभी हमारे 2 क्लासेस और इस पे आएंगी, तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और पार्टनरशिप यहीं से आप क्लियर करके जाइए, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।